रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे पर दुनिया भर की नजरें रहीं। राष्ट्रपति पुतिन तकरीबन 24 घंटे के दौरे पर भारत में रहे और कई बड़ी डील को पीएम मोदी के साथ मिलकर अंजाम दिया। हम आपको उनके 24 घंटे के सफर की एक एक तस्वीर दिखाएंगे। आपको बताएंगे कि आखिर उन तस्वीरों में क्या खास है। हम टॉप एंगल से पुतिन के भारत में कदम रखने से लेकर उनके मॉस्को उड़ने की बाबत बात करेंगे और बताएंगे कि आखिर कितना अहम पुतिन का ये दौरा रहा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन रहा। पहले दिन गुरुवार की शाम जब दिल्ली के पालम एयरपोर्ट में उनका विमान पहुंचा तो पीएम मोदी पलकें बिछाए उनका स्वागत करते दिखे। पुतिन का भारत की धरती पर ऐसा स्वागत हुआ कि वो गदगद हो उठे। पीएम मोदी खुद उनकी अगवानी करने एयरपोर्ट पर मौजूद थे। पीएम मोदी ने उन्हें गले लगा लिया और बेहद ही गर्मजोशी से पुतिन का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया, गले लगे और गर्मजोशी से एक दूसरे का अभिवादन किया। इसके बाद पुतिन को लेकर साथ निकले और कार में दोनों नेताओं के बीच गजब की केमिस्ट्री नजर आई। दोनों एक दूसरे का अभिवादन कर रहे थे। पूरी दुनिया ने इन तस्वीरों को गौर से देखा। इससे भारत और रूस के रिश्तों में मजबूती साफ दिखी। कार से पुतिन पीएम मोदी के साथ उनके आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे। राष्ट्रपति पुतिन के स्वागत में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा आरती के दौरान दियों से वेलकम पुतिन भी लिखा गया और वहीं रात को पीएम हाउस में प्राइवेट डिनर। ऐसा आदर सत्कार और पीएम मोदी और पुतिन के बीच का खास बॉन्ड देखकर दुनिया भर के कई देशों को मिर्ची जरूर लगी होगी। शुक्रवार यानी कि 5 दिसंबर को भी पुतिन दिल्ली में ही रहे। भारत दौरे का उनका दूसरा दिन भी काफी व्यस्त रहा। अब आपको पुतिन का शुक्रवार का पूरा स्केड्यूल बताते हैं। भारत दौरे के दूसरे दिन शुक्रवार को पुतिन का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। इस दौरान तीनों सेनाओं ने उन्हें सलामी दी। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी ने उनका स्वागत किया। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। रूस की ओर से रक्षा मंत्री आंद्रे बिलोसोव और क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव समेत शीर्ष अधिकारी पुतिन के साथ आए। उसके बाद रूसी राष्ट्रपति ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने फूलों की माला चढ़ाई और विजिटर बुक पर हस्ताक्षर किए। गांधी यानी अहिंसा का सबसे प्रेरक व्यक्तित्व। पुतिन गांधी को नमन कर दुनिया को शांति का संदेश देते दिखाई दिए। दुनिया की महाशक्ति के मुखिया का अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी को नमन देखने लायक रहा। निश्चित तौर से यहां से वो यूक्रेन के लिए भी एक अच्छा संदेश देकर निकले। इसके बाद व्लादिमीर पुतिन हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में शामिल होने पहुंचे। इस बैठक में कई प्रमुख बिजनेसमैन भी शामिल हुए। इस शिखर वार्ता में पीएम मोदी के साथ उन्होंने भारत और रूस के बीच कॉपरेशन और माइग्रेशन, हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन, फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स, पोलर शिप्स और मैरीटाइम कॉपरेशन और फर्टिलाइजर पर अहम समझौते किए। इस वार्ता पर पश्चिमी देशों की भी पैनी निगाह रही। इस वार्ता के दौरान जहां कई अहम डील पर दोनों देशों के बीच समझौते हुए तो वहीं आतंक परस्त देशों को कड़ी नसीहत दी गई। खुद मोदी ने पाकिस्तान को चाटा लगा दिया और भविष्य के लिए नसीहत दे डाली। हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बातचीत के दौरान भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव शक्तिकांत दास और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद हाउस में पुतिन और उनके प्रतिनिधिमंडल के लिए दोपहर के भोज में मेजबानी करते नजर आए। पुतिन और बाकी मेहमानों ने पीएम मोदी की आवभगत का जमकर लुत्फ उठाया। पीएम मोदी और पुतिन भारत मंडपम में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और रोज कांग्रेस के संयुक्त रूप से आयोजित एक व्यापारिक कार्यक्रम में भी शामिल हुए। यहां पर शिखर वार्ता के बाद पुतिन ने रूस के सरकारी प्रसारक के भारत चैनल की शुरुआत की, जिसके बाद वो राष्ट्रपति भवन पहुंचे
और शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से उनके सम्मान में आयोजित राजकीय भोज में शामिल हुए। पीएम मोदी ने पुतिन के भारत दौरे को लेकर एक्स पर राष्ट्रपति पुतिन की तारीफ करते हुए लिखा कि आपकी ये यात्रा बहुत ऐतिहासिक है। 2001 में जब आपने कार्यभार संभाला था और पहली बार भारत आए थे, उस यात्रा को 25 साल हो गए हैं। उसी पहली यात्रा में हमारी रणनीतिक साझेदारी की मजबूत नींव रख दी गई थी। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात के दौरान रूसी सेना में शामिल भारतीयों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने पुतिन से भारतीयों की सुरक्षित वापसी की मांग की। विदेश मंत्रालय के मुताबिक कम से कम 44 भारतीय रूसी सेना में फंसे हुए हैं। भारत दौरे पर आए पुतिन और मोदी ने करीब 24 घंटे में 3 बार मुलाकात की। दोनों नेताओं ने साथ में प्राइवेट डिनर, द्विपक्षीय बातचीत, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंडिया रूस बिजनेस फोरम की बैठक को संबोधित किया। भारत रूस के बीच 19 समझौतों पर मुहर भी लगी है।